सोचिए अगर आप हजारों फीट ऊपर आसमान में सफर करते समय फंस जाते हो, नीचे सिर्फ आपको अतहीन समुंदर दिखाई दे और उसी वक्त पायलट कह दे हम जमीन पर नहीं उतरे तो कोई भी नहीं बचेगा, तो आप क्या कीजिएगा उस वक्त? हर किसी के मन में अपनी मंजिल थी, अपनी घर थी और अपनी जिंदगी थी। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि यह सफर उन लोगों को नरक की ओर ले जा रही है। मीलों ऊंचाई पर उड़ते हुए अचानक प्लेन में एक तेज टक्कर लगता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और तभी पायलट की कपती हुई आवाज आती है, प्लेन में गंभीर तकनीकी खराबी आ गई है। केबिन में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग सीट पकड़ लेती हैं, जबकि कुछ की आंखों से आंसू निकल आते हैं और कुछ तो भगवान को भी याद करने लगते हैं। पायलट बताता है कि अगर जल्दी से जल्दी प्लेन को लैंड नहीं की गई तो प्लेन किसी भी पल में क्रैश हो सकता है। जमीन पर कोई हवाई अड्डा नहीं दिखता, सिर्फ समुद्र और समुद्र के बीचों बीच एक अनजान टापू। अब वक्त बहुत कम था, तभी पायलट एक बड़ा फैसला लेता है। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल सा टापू दिखाई देता है, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसको ना चाहते हुए भी उस टापू पे प्लेन को लैंड करवानी थी। चारों ओर घना जंगल, कोई इंसान नहीं, कोई शहर नहीं, लेकिन यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। पायलट पूरी ताकत से प्लेन को नीचे लाता है। दिल थाम देने वाले पल। प्लेन टापू पर सही सलामत लैंड करती है। सभी लोग जिंदा बच जाते हैं, लेकिन यहीं से होती है असली जिंदगी की शुरू। जिस जगह वे उतरे थे वहाँ ना पीने का पानी था, न खाने का सामान। चारों तरफ घने जंगल, खतरनाक जानवर और अजीब सा डर। पहले दिन सबको लगा कि कोई ना कोई हमें ढूंढ लेगा, लेकिन दिन बीतते गए, पानी खत्म हो गया और भूख बढ़ने लगी और धीरे धीरे शरीर कमजोर होने लगे। कुछ लोग खाना छोड़ दिए, कुछ लोग बीमार हो गए और कुछ की आंखों में जिंदगी की चमक जाने लगी। जंगल की आवाजें, जानवरों की चीख और मौत का साया। हर सुबह यह सोचकर उठते क्या आज आखिरी दिन है। 130 दिन पूरा एक नर्क जैसा था। धूप, बारिश, भूख, डर और अकेलापन। एक एक करके लोग टूटते चले गए, जबकि कई लोग हमेशा के लिए खामोश हो गए। टापू पहले से अब कब्रिस्तान बन चुका था। लेकिन 130वें दिन आसमान में एक अलग सी आवाज गूंजती है। एक विमान नीचे देखता है तो उसे वह टूटा हुआ प्लेन दिखता है। रेस्क्यू टीम तुरंत नीचे उतरती है। जब वे टापू पर पहुंचे तो उनका दिल दहल गया। चारों तरफ खामोशी और बीच में सिर्फ एक इंसान, इतना दुबला, इतना कमजोर कि पहचान में भी नहीं आ रहा था। आंखें खुली थी, सांसें चल रही थी, लेकिन उस इंसान के मुंह से एक वर्ड भी कुछ बोला नहीं जा रहा था। तभी उस इंसान को रेस्क्यू टीम वाले ने उसे उठाया और हेलीकॉप्टर में बैठाकर ले गए और इस तरह 130 दिनों की भयानक कहानी खत्म होती है। यह सिर्फ एक प्लेन क्रैश नहीं था, यह था इंसान सहन शक्ति की आखिरी सीमा। और सवाल यह है, अगर आप उस टापू पर होते तो क्या आप जिंदा लौट पाते? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपको इस तरह का वीडियो देखने में इंटरेस्ट है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगा। और हाँ, ये कहानी हकीकत नहीं है, बल्कि हम एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और आप तक इस तरह का रोमांचक चीजें बताने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। तो किसी लेटेस्ट स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।